हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था अच्छे से डिटेल में, और आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो डैट पहला ABCD इज अ स्क्वायर, दूसरा डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार है, हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच डायगोनल AC bisects angle 1 is equals to angle 2 and diagonal AC bisects angle C। यहाँ आई लिख देना, मैं लिख देना एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमारा गिवन पार्ट है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, और ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख देना VVP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, VVI लिख देना, सॉरी, ये भी ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या जब हमने गिवन लिख दिया तो हमें क्या शो करना था? टू शो पहला पार्ट ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, और दूसरा पार्ट था डायगोनल BD बाइसेक्ट्स, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स, एक मिनट, डायगोनल BC बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, एंगल D। अब सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या कहता है? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे देखना। ABCD तो हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, ABCD हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्वेश्चन 1 मान लेना। ठीक है, तो यहीं सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक मिनट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। हाँ ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्या करेंगे, जब एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 को कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ लिखेंगे एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और यहाँ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, 3 ठीक है, इतना कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, लास्ट स्टेप में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना कर देने के बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, जब इतना कर देने के बाद ABCD इज अ स्क्वायर हमने इसमें प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, ये हमारा जो डायगोनल जो BD है, बाइसेक्ट किसको कर रहा है? एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो हम लोग यही डायरेक्ट लिख देंगे। जब इतना
जैसे कि ABCD से स्क्वायर कर देने के बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिख दिया था, वैसे हमारा ये सॉल्व नहीं होगा। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो इसमें हमारा दूसरा सेकंड पार्ट इसमें हमारा इसमें ये इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ एक फिगर देख लो। मुझे ये सेकंड वाला थोड़ा डाउट है, तो मैं इसे थोड़ा बुक के हेल्प से देखा तो मुझे कुछ इसमें मिला, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये CPCT वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, ये CPCT वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। देखो क्या करना है, ये एक फिगर है 1 2 3 ये 4, ठीक है, इक्वल है। क्या करेंगे अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए गिवन लिखना। फिर से सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखना, सेकंड पार्ट को भी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। ABCD जो है वो ट्रोम्बस है, और AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA टू शो डायगोनल AC bisects angle A as well as एंगल C, ठीक है। ये हमें शो करना है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करें। एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8, ठीक है। सॉल्यूशन, सिंस BC इज इक्वल्स टू CD गिवन और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। यहाँ सिमिलरली करके लिखना, सिमिलरली AB इज इक्वल्स टू AD, ये हमारा गिवन है, ठीक है। या एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। वी कैन से डैट, लास्ट स्टेप लिख देना, AC bisects एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था और यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ था, तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, बस वैसे ही जैसे ये फर्स्ट पार्ट था टू शो डाल करके फिर सॉल्यूशन डाल के वही करना था, इसमें मैंने भी इसमें वही किया, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। होपफुली वीडियो आपको समझ में आया हो, और ये जो दूसरा पार्ट जो मैंने आपको पूरा क्लियर समझा दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।